हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। टीसीएस के फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक ही रिजल्ट यहां पर देखने को हमें मिले हैं। रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंस किया है। तो सबसे पहले डिविडेंड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 रुपये पर इक्विटी शेयर कंपनी की तरफ से जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया गया है। अब डिविडेंड के अलावा रिकॉर्ड डेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 15 अक्टूबर जो है वो कंपनी की तरफ से रिकॉर्ड डेट रखी गई है। वहीं पेमेंट डेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 नवंबर जो है वो कंपनी की तरफ से इसकी पेमेंट डेट जो है वो रखी गई है। यानी कि 4 नवंबर को आपको जितने भी आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 से, उतना अमाउंट आपको जो है वो क्रेडिट होने वाला है। अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ। तो रिजल्ट के तौर पे अगर हाईलाइट के तौर पे आप देखेंगे तो रेवेन्यू क्यू ऑन क्यू बेस पे 3.7% बढ़ा हुआ है और ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखेंगे 25% से ऊपर देखने को मिला है। नेट मार्जिन में अगर आप देखेंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन में हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिला है। डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चाहे वो $100 मिलियन के जो क्लाइंट हों उनके, वो भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। $50 मिलियन के जो क्लाइंट हैं वो भी आप देखेंगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। और अगर टोटल हेडकाउंट की बात करते हैं, यानी इनके पास एम्प्लॉय कितने हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिली है। तो ये हो गया रिजल्ट हाईलाइट। अब डिटेल की अगर हम बात करते हैं, डिटेल में इनके रिजल्ट को समझने का प्रयास करते हैं, तो रेवेन्यू की सबसे पहले हम बात करेंगे। रेवेन्यू यानी कि फर्स्ट अर्निंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है वो क्यू ऑन क्यू बेस पे 3.7% की ग्रोथ देखने को मिली है। और पिछले अगर आप देखेंगे पाँचों ये क्वार्टर के रिजल्ट आप उठा लीजिए तो इनका जो रेवेन्यू रहा है लगभग मिला जुला ही देखने को मिला है। एक साल पहले FY25 के दौरान जो सेकंड क्वार्टर के नंबर आए थे तो लगभग 64,260 करोड़ का रेवेन्यू, फिर 63,973 करोड़ का, 64,480 करोड़ के आसपास, फिर 63,000। तो ये उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर पिछले 5 क्वार्टर्स के नंबर आप देख लीजिए तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू लेटेस्ट के जो आज रिजल्ट आए हैं उसी में आपको देखने को मिल जाएगा। 65,799 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। फिर नेट इनकम की बात कर लेते हैं, यानी प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको हाईएस्ट नंबर देखने को मिलेगा। 12,904 करोड़ का प्रॉफिट इस बार हमें देखने को मिला है, जबकि पिछली तिमाही में आप देखेंगे तो 12,760 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस तरह से आप देखेंगे तो अब तक के जो पिछले 4 क्वार्टर्स देखने को हमें मिले थे वहाँ से नंबर्स आपको बेहतर ही देखने को मिलेंगे और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हालांकि नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रीवियस क्वार्टर से आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे 20% से ऊपर का इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को मिल रहा था। इस बार हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक इंक्रीज हमें नंबर्स में देखने को मिला है, जो कि ठीक ठाक अच्छी बात है। इसके अलावा हम बात करेंगे कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं जियोग्राफिकल के हिसाब से। आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आप जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कंपनी की कमाई हमें देखने को मिल रही है वो है नॉर्थ अमेरिका। 48.8% अगर रेवेन्यू आप देखेंगे तो इनका नॉर्थ अमेरिका से हमें देखने को मिला है। लैटिन अमेरिका पे आप जाते हैं तो लगभग 2% के आसपास इनका रेवेन्यू जो है वो यहाँ से आया है। यूरोप कॉन्टिनेंट में यूके से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हमें देखने को मिला है 17.5% के आसपास। और कॉन्टिनेंटल अगर आप यूरोप देखेंगे तो लगभग 15.3% के आसपास कमाई जो है वो कॉन्टिनेंटल यूरोप से हमें देखने को मिली है। एशिया पैसिफिक लगभग 8% के आसपास। और इंडिया बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 5.8% रेवेन्यू जो है वो इंडिया से हमें देखने को मिला है। हालांकि एक साल पहले से आप नंबर कंपेयर करेंगे इंडिया का तो यहाँ पर डी ग्रोथ हमें देखने को मिली है, क्योंकि एक साल पहले लगभग 9% के आसपास कमाई जो है वो इंडिया से हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट एशिया पैसिफिक की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग 2.5% के आसपास यहाँ पर मिडिल ईस्ट से इनका जो रेवेन्यू है वो देखने को मिला है। रेवेन्यू के बाद फिर चलते हैं इनके वर्टिकल्स, यानी कि कौन से सेगमेंट से ये कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो बैंकिंग सेक्टर से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। 32.2% के आसपास रेवेन्यू इनका BFSI सेक्टर से देखने को मिल रहा है। और प्रीवियस क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रीवियस यानी कि Q1 से अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हल्का सा इंक्रीज नंबर्स में देखने को मिला है। कंज्यूमर बिजनेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 15% के आसपास रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है। और लाइफ साइंस यानी हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं तो 10% कमाई जो है वो हेल्थ केयर से देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग में आप जाते हैं तो 8.5% से ऊपर का रेवेन्यू। और टेक सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 8.5% की कमाई यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ मीडिया हुआ, एनर्जी हुआ, आप देखेंगे लगभग 6% कमाई जो है वो इन दोनों सेक्टर से हमें देखने को मिल जाती है।
तो ये हो गए वर्टिकल्स। वर्टिकल्स के बाद फिर चलते हैं क्लाइंट, कौन से क्लाइंट इनके पास कितने हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो क्लाइंट आईटी कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्लाइंट बढ़ते रहेंगे, इससे ये एक पता चलता है आईटी कंपनियों का बिजनेस जो है वो कैसा चल रहा है, साथ ही साथ इनके पास ऑर्डर बुक कैसी है, इन सब के बारे में। तो अगर $100 मिलियन के ऊपर का जो रेवेन्यू कंपनी के लिए क्लाइंट लेकर आते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो पिछली तिमाही से आप देखेंगे यहाँ पर क्लाइंट के नंबर्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। और ये गिरावट अगर आप देखेंगे, पिछली बार लगभग 62 क्लाइंट हमें देखने को मिले थे और इस बार कंपनी के पास मात्र 60 क्लाइंट हमें देखने को मिल रहा है। $50 मिलियन से ऊपर जो रेवेन्यू कंपनी को देते हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। पिछली तिमाही में 131 क्लाइंट हमें देखने को मिले थे और इस बार अगर आप देखेंगे तो 5 क्लाइंट जो है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। हालांकि $100 मिलियन के जो क्लाइंट हैं ईयरली बेसिस पे आप अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक निगेटिव के तौर पर नंबर देखने को मिलेगा। फिर $20 मिलियन से जो ऊपर का रेवेन्यू कंपनी को देते हैं उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी क्यू ऑन क्यू बेस पे 2 क्लाइंट कंपनी ऐड कर पाई है। और $10 मिलियन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे लगभग 3 क्लाइंट जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने ऐड किए हैं। तो अगर हम $100 मिलियन को हटा देते हैं तो बाकी सारे पैरामीटर्स आप देख लीजिए, हर कैटेगरी के क्लाइंट लगभग ऐड होते हुए नजर आए हैं। सिर्फ $5 मिलियन वाले क्लाइंट को अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा टोटल एम्प्लॉय बेस में आप देखेंगे यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी ने पहले ही बताया था कि लगभग 2.5% वो अपना जो टोटल एम्प्लॉय बेस है उसमें कमी करने वाले हैं और इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। क्योंकि पिछली बार अगर आप देखेंगे 3 महीने पहले 6,13,069 एम्प्लॉय इनके टोटल हमें देखने को मिल रहे हैं, तो जो कि अब आप देखेंगे 5,93,314 ही एम्प्लॉय हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। हालांकि एक बात और है, टाटा एलेक्सी के भी आज नंबर आए हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे तो वहां पर इनका जो एट्रिशन रेट है वो आपको 15% से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन टीसीएस के केस में आप देखेंगे तो एट्रिशन रेट इनका बेहतर देखने को मिला है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो इंक्रीज है वो देखने को नहीं मिला है, लेकिन ले ऑफ जरूर होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आईटी में अगर आप देखेंगे तो कुछ दिक्कतें, और ये जो H1 वीज़ा फीस जो बढ़ी हुई है उसकी वजह से कुछ दिक्कतें देखने को मिली है। जो कि टीसीएस के अगर आप सबसे ज़्यादा H1 वीज़ा नंबर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय इन्हीं के पास हमें देखने को मिल जाते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो था टीसीएस के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी कुछ ना कुछ जरूर मिली होगी। अगर आपको लगता है कि 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।